बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है मेरी प्यारी बहना जिसे हम खरीदना ना अफोर्ड नहीं कर पाते, और हमारे बच्चे जो है ना रील्स देखकर, मोबाइल पर देखकर मतलब बहुत सारी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, और उसे बनाना तो हमारे लिए ना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं हो रहा होता। तो मेरे बच्चों को ना मतलब कई दिनों से वो जिद कर रहे थे कि अम्मी पिज़्ज़ा खाना है, केक खाना है, और मैं जो है ना टाल रही थी कि ठीक है मैं बना दूंगी बना दूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि मंगाना बड़ा मुश्किल होता है, एक तो दूर दराज मिलता भी है, अगर ख़रीदो भी ना तो वो टेस्ट वो जायका रहता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि फिर मैं क्यों नहीं अपने हाथ से ही बनाना शुरू कर दूँ। अभी का जो वक्त है ना, वो हर एक हाउसवाइफ ना अपने घर में ही बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ बना करके बच्चों को खिला सकती है, थोड़ी बहुत परेस्टी की ज़रूरत होती है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, केक भी मैं बनाऊँगी जल्द ही, क्योंकि बच्चों का जो फेवरेट चीज़ होता है ना उसे हर माँ को जो है ना ख्याल रखना चाहिए, और बना करके खिलाएं या फिर ख़रीद करके खिलाएं। मुझे ये लग रहा होता है कि बाहर से ख़रीदने से तो बेहतर है ना घर पे बना करके खिलाएं, एकदम साफ़ सुथरा एकदम अच्छी चीज़ बनेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करी हूँ, मार्केट गई थी 2 रोज़ पहले ना, तो वहाँ से मैं ईस्ट लेकर आई। पूरी मार्केट में मैं छान मारी, लगभग जो है ना 2 घंटा लग गया, और ईस्ट मिल नहीं रहा था। फाइनली एक दुकान में जाकर ना ईस्ट मिल गया था। मुझे ये लगता है अगर आप लोगों में से किसी जो मेरी तरह गांव में के होंगे, अगर उन्हें लेना होगा ना ये सब चीज़ें, तो ऑनलाइन से ही मंगा ले, बेहतर है, घर बैठे बैठे मिल जाएगा, हैरानी उठानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं ऑनलाइन से मंगाऊंगी ना तो ये कई 4-5 रोज़ के अंदर में आएगा ही, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो खैर मैं यहाँ पर जो है ना क्या कर रही हूँ, पिज़्ज़ा बना रही थी। और मैं 2-4 दफ़ा मतलब पहले भी मैं पिज़्ज़ा बना चुकी हूँ, मतलब 2 दफ़ा पहले बना चुकी हूँ, और ये तीसरी दफ़ा है। मतलब अच्छी बनी थी, तभी से मेरे बच्चे जिद कर रहे थे, और मेरी यही कोशिश रहती है, मेरी यही जिद थी कि जब तक ओवन नहीं रहेगा ना तब तक मैं बनाऊंगी नहीं। क्योंकि इसमें जो बनाती हूँ ना, लेकिन ओवन का देखने का जो अलग लगता है, देखने में ही अच्छा लगता है, ऊपर से भी वो मतलब सिक जाता है, और तवे पे अगर बनाओगे तो ऊपर से नहीं सिकता, लेकिन हाँ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर सारी चीज़ तो मैं ले आई थी, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस जो होता है ना वो लाई नहीं थी। तो मैं क्या करी, केचप का मंगाई 15 का पैकेट, और फिर उसमें ना मिर्ची और पीसी हुई गोल मिर्च जो होता है ना वो मैं डाल दी, काली मिर्च। तो ये मज़े का बन गया। थोड़ा सा नमक डाल दी। यहाँ पर है ना मैं चीज़ भी ले करके आई थी। कोई ज़्यादा सख्त नहीं था, ये नरम वाला ही था, लेकिन फिर भी कद्दूकस जब मैं करी ना तो वो आसानी से हो गया था। अच्छा, अभी ठंडी का टाइम है ना, तो अगर आप आटा गूँथ करके जो रखते हो ना तो ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि मेरा तो पूरा ओवरनाइट ले लिया था। मैं उस दफ़ा गर्मी में बनाई थी ना, तो 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छी तरीके से राइस हो गया था। तो मैं अभी भी ना वही सोची थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो फिर मैंने पूरी रात जो है ना ओवरनाइट छोड़ दी थी। बहुत सारी जो है ना टिप है इसको राइस करने का, अगर वो टिप मेरा काम किया ना तो फिर मैं इंशाल्लाह मैं जो है ना आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि मैंने तो अभी पिज़्ज़ा बनाया है, मैं जैसे स्टार्ट करी थी ना मैंने ये सोची थी कि पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर यूँ हुआ ना कि जैसे मैं वीडियो शूट करने लगी, हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया, तो फिर मैं बात करने लगी और इधर जो है ना आटा गूँथने लगी, तो फिर अच्छे से मैं कुछ आपको बता नहीं पाई। लेकिन हाँ, फिर मैं बनाऊंगी तो इंशाल्लाह इसमें मैं क्या क्या चीज़ डाली हूँ, किस तरीके से कितना कितना डालना चाहिए, कितना आटा में, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसमें शिमला मिर्ची और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी जाती है, सब्जी जैसे प्याज वगैरह कुछ भी। तो शिमला मिर्ची मुझे यूँ ही नहीं पसंद, अच्छा ही नहीं लगता उसकी खुशबू। उसके ऊपर से जो है ना मुझे चिकन का बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो मैंने चिकन ही डाला है। चिकन को मैंने खूब बढ़िया तरीके से मैं फ्राई की हूँ। हल्का सा डार्क कलर आने के लिए ना मैं थोड़ा सा फूड कलर जो है ना रेड वाला वो डाल दी थी, ताकि खूबसूरत सा भी दिखे। क्योंकि यहाँ पर जो है ना मुझे ये लगता है बाहर से ख़रीदने से बेहतर है कि इंसान घर में बनाना सीखे, और हमेशा जो है ना एक ना एक सीख इंसान को मिलनी चाहिए और लेनी ही चाहिए। सीख जो है ना बहुत काम की चीज़ है, आपको काम आएगा। अच्छा, इतना बड़ा पिज़्ज़ा मैं एक मरतबा मंगाई थी, बहुत दिन हो गया जब मैं पिज़्ज़ा स्टार्ट नहीं बनाई थी ना, स्टार्ट नहीं करी थी बनाना, उससे पहले ही मैं मंगाई थी। तो ये मुझे ना अच्छा ही नहीं लगा था, लेकिन फिर हमारे बच्चे को ना अच्छा लगा, वो फिर मुझे है ना वो जिद करने लगी, अम्मी मुझे फिर से मंगा दो। और ये एक पिज़्ज़ा पनीर का था, उसमें ना 4 पीस छोटे छोटे से क्यूब्स में ना पनीर पड़ा हुआ था, और फिर जो है ना वो चीज़ भी नहीं था ज़्यादा, और टेस्ट तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा ही नहीं लगा। तो फिर मैं ये कोशिश करी कि पिज़्ज़ा बनते कैसे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ डालता है। तो मैं जब वीडियोस देखी ना तो फिर मैं क्या करी कि ये सारी चीज़ जो भी चीज़ लगता है ना, फिर मैं ऑनलाइन सारी चीज़ मंगाई। क्योंकि ऑफलाइन में ना मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने गांव देहात में जो है ना ये चीज़ ना मतलब फेमस नहीं है। पिज़्ज़ा फेमस है, लोग खरीद के खाता है, बहुत ही कम खाता है, क्योंकि बहुत ही महंगा मिलता है ना।
चिकन पिज़्ज़ा तो 300 साढ़े 300 रुपये का मिलता है। ब्रेड ब्रेड पिज़्ज़ा तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर पनीर पिज़्ज़ा जो मिलता है ना तो फिर जो है ना वो 250 रुपये का मिल जाता है, लेकिन बहुत ही महंगा था और टेस्ट भी नहीं था। तो फिर मैंने घर पे इस तरीके से बनाया ना, उस टाइम में मैंने तो शिमला मिर्ची भी डाला था, तो भी बहुत ही मज़े के लगे थे, क्योंकि मैंने सब्जी को हल्का सा रोस्ट कर लिया था, मैं पका लिया था ना उसके बाद डाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास तो ओवन है नहीं, तो इसमें अच्छे से सब्जी कुक नहीं होगा और कच्ची सब्जी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती खाने में। तो फिर मैं क्या करी थी कि उसको पका ली थी, जैसे चिकन नहीं पकाते उसी तरीके से मैं साथ में ही सारी चीज़ को पका करके फिर डाली थी। अगर सिर्फ चिकन का भी बनाओ तो मज़े का बनेगा। अच्छे इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो जो है ना आप छीट करके खा सकते हो, लेकिन ऑरिगेनो जो है ना मैं आटा में ही मिक्स करके डाली थी, तो फिर मैंने ऊपर से नहीं छीटी थी। चिली फ्लेक्स भी मैं नहीं डाली थी क्योंकि मेरे बच्चों को खाना था ना, तो ज़्यादा तीखा हो जाता तो फिर वो खाते ही नहीं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया, और मेरी जो है ना ये पिज़्ज़ा की जो मतलब रेसिपी तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने रेसिपी तो डाला ही नहीं है, तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर से बताइएगा। आइडियाज़ अपने घर पे जो है ना बच्चों को बना करके खिला देना और खुशी होकर के खा लेना, क्योंकि मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाई थी और माशाल्लाह जो है ना बच्चे सब शौक से खा लिए थे। ये कोई मेरे 50 रुपये भी नहीं खर्चे हुए होंगे और हमारे जो दो पिज़्ज़ा तैयार हो गए, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो लगती है, बंदा अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेना तो ईज़िली अच्छी से अच्छी चीज़ ना घर पे बैठ करके खा सकते हैं। अच्छा, मैं जब भी चावल पसाती हूँ ना तो मेरी यही कोशिश रहती है कि गरम गरम पानी रहता है ना उसमें मैं मेरे जो भी किचन टॉवल है ना उसे डाल दूँ और उसमें जो है ना वो अच्छे से फूल जाएंगे और फिर मुझे ना धोने में आसानी होगी। गर्म पानी अलग से करना होता है तो वो भी एक है, लेकिन ये गर्म है ना तो मुझे यही लगता है कि मैं हाथ के हाथ डाल दूँ। थोड़ा सा जो है ना मैं इसमें सर्फ डाली हूँ और फिर है ना ये साफ़ी सबको डाल करके मैं अच्छे से ना इसको धो लूँगी। अच्छा मेरी प्यारी बहन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट मुझे करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। अपना जो है ना फीडबैक मुझे ज़रूर से दीजिएगा कि अपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है घर पर किस तरीके से बना करके खिलाएं, क्योंकि साफ़ सुथरी और अच्छी भी होती है, बाहर की चीज़ों से तो काफ़ी गुना बेहतर होती है। और वो जो बहन है ना मेरी तरह जो मिडिल क्लास के जो मेरी बहन है ना उसके लिए तो ये परफेक्ट आइडिया है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर की चीज़। अगर हम 300-250 रुपये के अगर पिज़्ज़ा बाहर से ख़रीद के लाए ना तो यकीन जानिए वो तो मेरे 1 हफ्ते के सब्जी का पैसा बच जाएगा अगर नहीं खरीदूंगी। तो अगर खरीदूंगी ना तो फिर उतना पैसा चला जाएगा, तो सोचना पड़ता है। तो सोच को जो है ना मतलब परफेक्ट ही है, सोचनी भी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि उसका हल भी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं उसकी जी जो लगी हुई है कोई इसी चीज़ में उसको तो फिर मतलब इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं ना। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग भी इसी तरीके से छोटी मोटी सी जो चीज़ें हैं ना ट्राई करते रहिए, अपने बच्चों का जो है ना दिल को ना तोड़े और अपने बच्चे का मन को जो है ना भर दे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जो भी ग्रोसरी जो आती है ना तो मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो खैर मैं तो महीने में नहीं करती, जब मेरा ख़त्म होता है वैसे ही मैं मंगाती हूँ। तो यहाँ पर आलू था उसको मैंने एक डब्बे में डाल दिया, क्योंकि डब्बा जो गमला है ना ये मतलब ख़राब हो गया था, गंदा हो गया था, मैं उसको धो दी थी फिर डाली थी। लहसुन भी मैंने डाल दिया। अच्छा, आज की व्लॉग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।